हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जानेंगे राहु महाराज के बारे में। राहु एक चमत्कारी ग्रह है। ये रातों रात आपको रंग से राजा और राजा से रंग बनाने की क्षमता रखता है। आज हम जानेंगे इस ग्रह की विशेषताएं। देखिए, राहु का नाम आते ही एक डर सताने लगता है। राहु का स्वभाव भी ऐसा ही है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सबसे अप्रत्याशित यानी अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट देने वाला ग्रह बताया गया है। यानी आप सोच कुछ रहे हैं, मिल कुछ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो। मान्यता यहां तक है कि इस ग्रह को समझना बहुत ही मुश्किल है। आप सोच के बैठे हैं कि आपको अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे, राहु आपका बहुत अच्छी पोजीशन में, आपको अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अचानक से आपको खराब रिजल्ट मिल जाते हैं। और आप कभी सोच के बैठते हैं यार मेरा तो राहु खराब है, लेकिन आपको उसके अच्छे फल मिलने लगते हैं। तो इस ग्रह को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट देने वाला ग्रह है। आखिर क्यों कहा जाता है राहु को अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट देने वाला? क्यों कहा जाता है राहु को सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह? इस बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान के पहलू से। अगर हम विज्ञान की, साइंस की दृष्टि से देखें तो सौर मंडल में आखिर राहु की स्थिति क्या है? सौर मंडल में जो राहु की स्थिति है वह है जो पृथ्वी की कक्षा का परिक्रमण पथ और चंद्रमा की कक्षा का जो परिक्रमा पथ होता है, वो जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसी स्थान पर राहु का स्थान माना गया है। इसे दूसरे तरह से अगर हम समझे तो जब दो बल मिलते हैं और एक दूसरे को काटते हैं या टकराते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को काटते हैं, टकराते हैं, तो वहां एक नई शक्ति का सृजन होता है। वही जो शक्ति है उसे राहु की संज्ञा दी जाती है। इस नए बल की तीव्रता दोनों बलों से भी अधिक होती है। यानी पृथ्वी की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा पे टकरा कर जो राहु का बल निकला वो बल इन दोनों के बल से काफी अधिक होता है। मान्यता यहां तक है कि काल में कटाव बिंदु पर एक विस्फोटक स्थिति पैदा हुई थी, जिससे एक विशाल ऊर्जा पैदा हुई और जो हजारों किलोमीटर फैल गई और एक विशाल पुंज के रूप में ग्रह की उत्पत्ति हुई। इसे ही राहु ग्रह कहा गया। ये तीव्र ऊर्जाओं का क्षेत्र है। इसका कोई धरातल रंग नहीं है और ना ही इसमें कोई भी तत्व या एलिमेंट, जिसे एलिमेंट कहते हैं, इसमें कोई तत्व या एलिमेंट नहीं पाया जाता। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी इसको छाया ग्रह की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि साइंस ने भी कहा है ना तो इसका कोई रंग है और ना ही इसमें कोई एलिमेंट है, बस ये ऊर्जा से भरपूर एक रूप है। तो वही ज्योतिष शास्त्र में इसे छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन साथ ही एक बलवान ग्रह के रूप में ये विस्तारित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में जो राहु की स्थिति है उसके अनुसार जब हम उसको देखते हैं तो पुराणों में जो राहु है, पुराणों में जो राहु का वर्णन है उसको वृत्ताकार बताया गया है। पुराणों में भी बताया गया है इसका कोई पिंड नहीं है। आकाश मंडल के एक निश्चित स्थान के सूचक के भाग या संपात को राहु और दूसरे भाग को केतु माना गया है। इसके साथ ही राहु एक छाया ग्रह है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को भी राहु कहा जाता है। अब राहु को समझना है तो पहले हमें इसके स्वभाव को जानना होगा। देखिए, वैदिक ज्योतिष ग्रंथ जितने भी हैं उसमें राहु को मायावी ग्रह बताया गया है, छलिया, क्योंकि ये एक राक्षस था और राक्षस से ग्रह की श्रेणी में आया। तो एक मायावी ग्रह है तो माया को समझना तो एक तरीके से बहुत मुश्किल काम है।
यहाँ तक है असंभव काम है। इसीलिए राहु को समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की क्षमता रखता है। ना शुक्रदेव, ना गुरुदेव, ना शनिदेव, ना बुधदेव, ना सूर्यदेव, ना चंद्रदेव, कोई भी देव आपको रंग से राजा और राजा से रंग बनाने की क्षमता नहीं रखता। ये सिर्फ क्षमता राहु के पास है। कलयुग में इसे बेहद प्रभावी माना गया है। बाकी जो ग्रह है नो डाउट वो आपके अच्छे होंगे तो अच्छे फल देंगे, बुरे होंगे तो आपको उतने खराब फल नहीं देंगे, लिमिटेड फल देंगे। लेकिन राहु क्या है, आपका अच्छा है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आज आप गरीबी जी रहे हैं, कल को ऐशो आराम की दुनिया के बादशाह होंगे। और आज अगर आपका राहु खराब है तो आप अमीरों की शान है, अमीरी आपके खानदान में झलक रही है, लेकिन कल को आप गरीब भी हो सकते हैं। इसलिए यह ग्रह आपको राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। राहु यदि कुंडली में सही अवस्था में हो तो ये उम्मीद से कई गुना बेहतर परिणाम भी देता है, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ये रातों रात तकदीर बदलने वाला ग्रह है। इसलिए राहु ग्रह को कमतर आंकना बहुत गलत करते हैं लोग। राहु वो दे सकता है जो कोई ग्रह नहीं दे सकता। राहु अपनी दशा और विशेष गोचर काल में ऐसे ऐसे रंग दिखाता है जिसकी जीवन में आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो आपके साथ अच्छा या बुरा दोनों कंडीशन में क्या क्या कर सकता है। अब राहु का निर्माण कैसे हुआ? ज्योतिष शास्त्र में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। दंत कथा और पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम देखें तो देवता और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ। उसके दौरान स्वर भानु नाम के राक्षस का जब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सिर धड़ से अलग कर दिया तो सिर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु कहलाया। वहीं भगवत पुराण की बात करें तो महर्षि कश्यप की पत्नी धनु के एक पुत्र को जन्म दिया। जो महर्षि कश्यप की पत्नी थी धनु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विप्रचिति रखा गया। इसका विवाह हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका से हुआ। राहु इसी सिंहिका का पुत्र है। इस कारण राहु को सिंह के भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राहु का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। विष्णु पुराण के पहले अंश में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो राहु के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। विज्ञान में भी इसका उल्लेख है। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो हमें ये मानना है ये एक मायावी ग्रह है, ये एक छाया ग्रह है। 9 ग्रहों की श्रेणी में हमारे भाग्य को पलटने की क्षमता रखने वाला एक ग्रह है। अब कुंडली में राहु की स्थिति जो होती है उसको हमें कैसे देना है? देखिए, ज्योतिष में राहु को एक महत्वपूर्ण ग्रह तो बताया गया है। ये 8वां ग्रह है। ये हमेशा वक्री अवस्था में रहता है। कभी भी आप अपनी कुंडली देखेंगे तो राहु केतु ही 2 ऐसे ग्रह हैं जो वक्री अवस्था में ही रहते हैं। अन्य ग्रहों की तरह राहु की भी उच्च, नीच और मूल त्रिकोण राशि होती है। राहु की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि को वो स्वराशि का मानता है। राहु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है कर्क राशि। स्वराशि कौन सी है राहु की? कन्या। मूल त्रिकोण राशि है कर्क और उच्च राशि है वृषभ। अब मतांतर ये भी है कि राहु मिथुन राशि को उच्च मानता है। यानी राहु की 2 उच्च राशियां आप मान सकते हैं, वृषभ और मिथुन। वहीं वृश्चिक राशि नीच बताई गई है। वृश्चिक राशि में राहु नीच का होता है। अब राहु के जो मित्र ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, जिनके साथ अगर युति करे या जिनसे दृष्ट हो तो राहु आपको अच्छे फल देने के लिए विवश हो जाएगा। या जिस लगन में राहु अगर आपका बैठा हो मित्र लगन में तो वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो राहु के जो मित्र ग्रह हैं वो है बुध, शुक्र और शनि। यानी बुध की राशि, शुक्र की राशि, शनि की राशि और इन्हीं के लग्न और इन्हीं से दृष्टि संबंध में या युति संबंध में अगर राहु है
तो निसंदेह आपको ये अच्छे फल देने के लिए विवश होगा। मंगल और गुरु के साथ राहु सम होता है और सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु ग्रह हैं, इनको ये ग्रहण लगाता है। राहु के बारे में एक विशेष बातें ये भी है कि ये एक पुरुष प्रधान ग्रह है। इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम है और पत्थर तो आपको पता ही है कि राहु के लिए हम कौन सा स्टोन पहनते हैं, गोमेद, जिसे सुलेमानी पत्थर भी कहा जाता है। अब देखिए, राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु हमेशा खराब फल नहीं देता। राहु के बारे में एक बात जान ले कि जब ये अच्छे फल देने पर आता है तो कोई भी ग्रह इसकी बराबरी नहीं कर पाता। ये रातों रात किस्मत चमकाने वाला ग्रह है। ये कंकड़ को भी हीरा बनाने की और हीरे को मिट्टी में लाने की क्षमता रखता है। कहने का अर्थ है कि राहु शुभ अशुभ दोनों तरह के फल प्रदान करता है। कुंडली में इसकी स्थिति और मनुष्य के कर्मों के आधार पर राहु फल प्रदान करता है। हमें ये बात ध्यान रखनी है। खाली राहु आपकी कुंडली में है, राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो हमें ये अज्यूम नहीं कर लेना कि ये हमारे लिए खराब ही है। मैंने राहु के बारे में विशेष तथ्य आपको बता दिए। ये तथ्य देखिए, आपकी कुंडली में अगर मैच करते हैं तो उस हिसाब से आप अपनी कुंडली को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारे जीवन में राहु किन चीज़ों का कारक है वो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारी कठोर वाणी है, विदेश में जाना है, लंबी लंबी यात्राएं करना, ये सब राहु से देखा जाता है। राहु कभी कभी वैराग्य भी दे देता है, गुप्त ज्ञान देता है, ये हमें क्रांतिकारी बनाता है। स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज राहु से ही देखे जाते हैं। फॉरेन ट्रिप्स, रिसर्च वर्क, पॉवर्टी, दरिद्रता जिसे कहते हैं, अनैतिक महिलाओं से संबंध, व्यर्थ के तर्क करना, भड़काऊ भाषण देना, ये सब जो है, और कभी कभी संकीर्ण सोच, नैरो माइंडेड भी राहु आपको बना देता है। तो राहु इन सब का कारक है हमारी कुंडली के अंदर। जादू और पाखंडी भी हमें बनाता है। राहु को मजबूत करने के लिए आपको कुछ उपाय बताऊंगा। ये उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में राहु की अच्छे फल देखने को अवश्य मिलेंगे। अमावस्या के दिन पीपल के नीचे आप दीपक जला दें। गरीबों को जब आप यथाशक्ति दान दे सकते हैं, कभी भी। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। जितना पानी पिएंगे उतना राहु आपका अच्छा होगा। शिव सहस्त्रनाम और हनुमत सहस्त्रनाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का नशा ना करें, गलत संगत से दूर रहें, किसी की बुराई ना करें, आलस से दूर रहें और अपनी वाणी को खराब ना होने दें। फटे और मैले कपड़े ना पहने। यदि इतना आप कर लेते हैं तो निसंदेह आपको राहु के अच्छे परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।